नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कमेंट में ज़रूर लिखें हर हर महादेव। सुबह उठकर बोल दें ये दो शब्द, जैसा चाहोगे वैसा होगा, हर काम पूरा होगा, मुंह से निकली हर बात। दोस्तों, ये दो शब्द आपकी ज़िंदगी बदल देंगे और हर परेशानी का हल आपको मिलेगा। और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि सुबह के समय कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। यह गलती आपके गरीबी का कारण बनती है। और इसी के साथ हम जानेंगे कि सुबह उठते ही आपको सबसे पहले किसका चेहरा देखना चाहिए। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, बहुत से लोगों की शिकायत हो रहती है कि उनके घर में अचानक सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगा है, जिससे हर काम बनते बनते बिगड़ने लगे हैं। कोई भी काम उनकी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है। घर का माहौल भी नकारात्मक होता गया है। अपने ही घर में एक अलग सी घुटन महसूस होती है और आप इन सब से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको मन नहीं लगता है। किसी भी काम में आपका दिल नहीं लगता, मन में बुरे ख्याल आते हैं, दिन भर टेंशन बनी रहती है। तो फिर चाहे वह परिवार को लेकर हो या धन संबंधित परेशानी हो, आपको बस ज़रूरत है सुबह के समय यह दो शब्द बोलने से, जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले आपको रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, वैसे तो भोलेनाथ सिर्फ पूजा पाठ से और सच्चे मन से जल अर्पित करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों को अपना चमत्कार दिखाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि रोज़ सुबह उठते ही आपको बस ये दो शब्द बोलना है और इससे जो भी आपकी इच्छा है वह ज़रूर पूरी होगी। भगवान शिव आप पर प्रसन्न होंगे। बिना पूजा पाठ के भी आपको इतना फल प्राप्त होगा कि जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, भोलेनाथ और महागौरी सदैव अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इन दोनों में से अगर आप किसी एक को भी खुश कर लेते हैं तो आपको वही लाभ मिलेगा जो अपने जीवन में चाहते हैं। सुबह के समय यह बताए जाने वाले शब्द जरूर बोलिए। अगर आप एक विद्यार्थी हैं, छोटे बच्चे हैं, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। सिर्फ घर के बड़ों को ही नहीं, घर के बच्चों तक को भी यह उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका मानसिक विकास इतना मजबूत होगा, आपको अपनी परीक्षा में सफलता मिलेगी। घर की स्त्रियां भी इस उपाय को जरूर करें। दोस्तों, क्योंकि इससे आपका मानसिक विकास इतना मजबूत होगा, आपको अपनी परीक्षा में सफलता मिलेगी। घर के विद्यार्थी भी, स्त्रियां भी इस उपाय को जरूर करें। आपको सुबह सिर्फ और सिर्फ यह शब्द बोलना है और तो और इसके लिए आपको स्नान तक करने की भी ज़रूरत नहीं है। हर उपाय में भगवान से जुड़े हर काम के लिए आपको स्वच्छता का ख्याल रखना पड़ता है। स्नान करने, साफ सुथरे कपड़े धारण करने होते हैं। उसके बाद ही आप कोई भी उपाय, कोई भी काम करते हैं। लेकिन आज जो हम आपको बताने वाले हैं उसका जवाब सिर्फ दो शब्द जो आपको सुबह के समय बोलने हैं। अगर स्त्रियां उपाय करती है, नई नवेली दुल्हन सुबह के समय यह शब्द बोलती है तो आपके यहाँ उत्तम संतान जन्म लेगी, जो आपके पूरे घर के लिए बहुत ही भाग्यशाली होगी। आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। इतना सुफल आपको मिलेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते।
इसी तरह बड़े बुजुर्ग दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए और व्यापारी वर्ग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। या कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को उत्तम करने के लिए अपनी किसी भी इच्छा को पूर्ति के लिए इस इच्छा पूर्ति शब्द का जप सुबह के समय जरूर करें। निश्चित तौर पर आपको भोलेनाथ की कृपा जरूर मिलेगी। भगवान शंकर का आशीर्वाद उस व्यक्ति को प्राप्त होता है और आपके जीवन में हर तरह की सफलता आपको मिलेगी। तो दोस्तों, आपको बस इतना करना है, यह कि सुबह उठकर सबसे पहले देवताओं का ध्यान करना है। इसके अलावा देवताओं का पूजा पाठ से भी करनी चाहिए ताकि आपको उसका सही और सुफल मिले और आपको अपने जीवन के अंदर अच्छे काम देखने को मिले। आपको सुबह अपने दोनों हाथों को जोड़कर भगवान को नमस्कार करते हुए बोलना है, ओम जूम। यह लघु महामृत्युंजय मंत्र है। इस मंत्र के जाप से आपकी कुंडली में अगर कोई भी दोष हो तो उसमें भी कमी आती है। इस मंत्र के जाप से हमारे सारे कार्य बनते हैं और इसी तरह हम अपने सुबह की शुरुआत करनी चाहिए ताकि हमारा समय अच्छा बीते। तो कहा जाता है कि दिन की शुरुआत अच्छी हो तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है रहता है। इसलिए सुबह जब आंखें खुले और हमें सकारात्मक ऊर्जा मिल जाए तो समझ जाइए कि आपका दिन बन गया। लेकिन वही सुबह उठकर हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके कारण नकारात्मक हमारे ऊपर प्रभावी हो जाती है दोस्तों। और इन गलतियों की वजह से माता लक्ष्मी भी हमसे नाराज रहती है। तो आप भी इन गलतियों को आज ही छोड़ दीजिए दोस्तों। नंबर 1, सुबह आँख खुलते ही आप बिस्तर पर हो तो कभी भी हाथों की उंगलियां नहीं देखनी चाहिए। इससे आपका दिन खराब जा सकता है। माना जाता है कि जो लोग उंगलियां तोड़ फोड़ते हैं उनकी किस्मत भी फूट जाती है। उंगलियों से जब कट कट की आवाज़ आती है तो वह आपके जीवन में कष्ट लाने का काम करती है। तो यह गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। नंबर 2, अक्सर हमें आदत होती है कि सुबह उठते ही हम सबसे पहले आईना देखते हैं, जबकि हमें इससे पूरी तरह बचना चाहिए। वास्तु विज्ञान का मानना है कि जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो हमारे शरीर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभावी रहता है, जिसका सबसे अधिक असर हमारे चेहरे पर होता है। हम जब उठते ही आईना देखते हैं तो यह ऊर्जा आँखों के जरिए एक बार फिर हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है। इसलिए हमें मुंह धोने के बाद ही शीशा देखना चाहिए। नंबर 3, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सुबह उठते ही आपको आईना नहीं देखना चाहिए, तो ऐसे में सवाल उठता है कि हमें सुबह अगर चेहरा देखना है तो आखिर सबसे पहले किसका देखें? इस सवाल का जवाब हमें अपने इष्ट देव का चेहरा देखना चाहिए, क्योंकि सुबह सोकर उठने के वक्त हर व्यक्ति के चेहरे पर अलग अलग भाव होते हैं। ऐसे में जब किसी का भी चेहरा आप देखते हैं तो आपके अंदर नकारात्मकता आ जा सकती है। इससे बचने के लिए उठते ही अपने इष्ट देव के दर्शन करें या आप अपने माता पिता के दर्शन भी कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि माना जाता है कि धरती पर माता पिता ही भगवान का रूप है। आप उनके दर्शन करें, दिन भर आपको ताजगी और ऊर्जा मिलेगी। नंबर 4, हमारे परिवारों में संस्कार के तौर पर हमें एक बात सिखाई जाती है कि वह है कि सुबह उठकर हथेली देखना और हथेली देखते हुए कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमस्ते सरस्वती कर मूल्य तो गोविंदा प्रभावी कर दर्शन। यह श्लोक आपको अपना जपना चाहिए।
इसके वजह यह है कि धर्मशास्त्रों के अनुसार हाथ के अग्रभाग में माता लक्ष्मी, मध्य में माता सरस्वती और मूल में भगवान विष्णु का वास है। सुबह उठते ही पूजा घर तक जाते समय हम कई चीज़ों को देखेंगे। ऐसे में उठते ही आँखें अपनी हथेली पर खोलें और अपने भीतर विराजमान ईश्वर के दर्शन को करें। नंबर 5, अगर सुबह के समय आपकी आँखें पूजा की घंटी की आवाज़ या शंख की आवाज़ के साथ खुलती है तो कहना ही क्या, इसका सीधा सा अर्थ होता है कि आपके बहुत सारे कष्ट और नकारात्मक प्रभाव प्रभु ने हर लिए हैं। इसलिए कहा जाता है कि सुबह उठकर खुद पूजा करें और भगवान का आशीर्वाद भी लें। साथ ही घंटी या शंख भी आप ज़रूर सुबह बजाएं, ताकि घर के साथ साथ आपके मन की नकारात्मकता भी दूर हो जाए। नंबर 6, आप सुबह तैयार होकर घर से निकलें और रास्ते में आपको झाड़ू लगाता हुआ या कचरा उठाता हुआ या सफाई कर्मी दिख जाए तो यह बेहद ही शुभ लक्षण है। आप उन्हें देखकर मुंह न बनाएं। ज्योतिष शास्त्र में सफाई कर्मी को शनिदेव से संबंधित बताया गया है। ऐसे में आप सुबह सुबह उसे कुछ दान जरूर दे सकते हैं। आपके दिन की शुरुआत और भी अच्छी होगी और कष्ट कट जाएंगे। नंबर 7, सुबह उठते ही अपनी या घर के अन्य सदस्यों की परछाई नहीं देखनी चाहिए। ऐसे अपनी आदत में शुमार करें ताकि भूल से भी यह आप न करें। ऐसा करने से उस व्यक्ति का पूरा दिन खराब हो जाता है जिसकी अपनी परछाई देखी है। नंबर 8, सुबह उठते ही झूठे बर्तन नहीं देखना चाहिए। ऐसे में आपकी विशेष कार्य योजना अधूरी रह जाती है। आपके जितने भी प्लान हैं दिन भर के, उन सब में आपको असफलता मिलती है। रात के यदि झूठे बर्तन किचन में हो तो उसे आप ऐसी जगह रख दें जहां उठते ही आपकी नज़र ना पड़े। लेकिन बेहतर यही होगा कि रात में ही आप बर्तन को साफ करके ही सोएं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।